चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पंखे के मूल्य में 40% की कमी कर दी गई। 40% की कमी करने से उसके बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई। तो जब 50% की उसके बिक्री में वृद्धि हो गई तो बताइए कि उसकी राजस्व में यानी लागत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसकी लागत क्या है, 100 रुपए। हम 100 पे ही मान के लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, जब लास्ट में जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आती है, हम उसको ये ध्यान देना है कि 100 से ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। अगर 100 से कम आती है वैल्यू, मतलब कमी हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। और 100 के ऊपर अगर वैल्यू जाती है, मतलब प्रॉफिट या लाभ या वृद्धि बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक, हम जो लगाने का हमारा ये मेथड है, इसमें इस चीज का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब 100 से ज्यादा आ रहा है या 100 से कम आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा आएगा तो वृद्धि और कम आएगा तो कमी। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की तरफ। प्रश्न बोल रहा है कि 40% की कमी कर दी जा रही है, किसमें, उसके मूल्य में। तो 40% की जब कमी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/100। और उसके बिक्री में कितने की वृद्धि हो गई, 50% की। तो 50% की जब वृद्धि हो जाएगी तो 150/100। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए। कट गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब ये कितना हो गया, 15 छक्का 90। अब ध्यान दीजिए, ये 90 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 90 क्या है, कम है। तो 100 से कितना कम है, यानी 100 माइनस 90, 10%। तो ये 10% की क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है। उसकी लागत में क्या आ रही है, 10% की कमी हो रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपका फार्मूले वाला हो गया कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 वाला। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। पहले क्या हो रहा है, 40% की कमी हो रही है यानी -40, प्लस 50% की वृद्धि यानी 50 हो गया, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, यहां पे -40 रखेंगे और गुणे 50/100। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये -40 प्लस 50, और इस माइनस का गुणा जब इस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 40 गुणे 50/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, और ये -40 और -20 कितना हो गया, -60 और प्लस का 50। अब बताइए कि ज्यादा कौन, माइनस वाला, चिन्ह उसी का रहेगा 10। ठीक, तो माइनस क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। और कितना कमी हुई, 10% की। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, उसके राजस्व में 10% की कमी हो गई। तो ये दोनों तरीका है लगाने का इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी पसंद आएगा, आप जिस तरह से लगाना चाहे लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। इस तरीके में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू 100 से कम आई तो हानि होगा, या लॉस बोल सकते हैं या कमी बोल सकते हैं। और अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे या लाभ बोलेंगे या मुनाफा या वृद्धि, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और बाद में 10% उसको बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि लास्ट में उस संख्या में कमी हुई या वृद्धि, वो परसेंटेज आपको बताना है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, 100 है। ठीक, अब जब उसमें कमी की जा रही है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 90/100 हो जाएगी। 10% की कमी यानी कितना, 90/100। फिर बाद में उसको 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी 100 से क्या हो गई, 110 हो गई, और बटा में 100। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आप।
ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, कितना हो गया 99। अब ये 99 क्या है 100 से कम है, कितना कम है 1 कम है, तो आपको कितना परसेंट की कमी हो रही है 1% की कमी हो रही है। अगर कम है तो क्या हो रहा है कमी हो रही है, 1% की क्या हो रही है आपको कमी हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको फार्मूले पे रखते हैं कि पहले 10% घटाया जा रहा है तो -10 + 10, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ प्लस होता है और ये क्या हो जाएगा -10 × 10 और बटा में 100, ये है x + y + x × y/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -10 + 10 और ये माइनस से गुणा जब प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा -10 × 10 बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और ये 10 में से 10 जब निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म। माइनस 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस क्या दर्शा रहा है कमी को, कितने परसेंट की 1% की क्या हो गई कमी हो गई, 1% की कमी। तो ये दोनों तरीका में से जो भी आपको पसंद आए लगा सकते हैं आप, ये भी ठीक है और ये भी सही है, दोनों तरीका आप जिसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए का वेतन पहले 50% घटा दिया जा रहा है, बाद में फिर उसको 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो बताइए कि ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, तो पहले ए का वेतन जो है 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो पहले हम मान लेते हैं कि ए का वेतन कितना है 100 है, और जब 50% घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा ये 50/100 हो जाएगा। फिर बाद में जब इसको 50% बढ़ा दिया जाता है यानी 150/100 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, फाइनल निकल के उसका वेतन आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया और ये 2 जीरो से ये खत्म। अब कितना हो गया 15 बचे 75। अब हमको ये बताइए कि ये जो 75 है वो 100 से कम है या ज्यादा है। तो 75 क्या है 100 से कम है, क्या है कम है, कितना कम है तो 25 कम है, यानी उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आ गई 25% की कमी आ गई। ठीक है, उसके वेतन में क्या हो गया 25% की कमी आ गई। दूसरा, अगर आप इसे फार्मूले पे लगाना चाहें तो फार्मूला x + y + xy x × y/100 होता है, यही होता है ना। तो फार्मूले में जब रखेंगे तो पहले 50% का उसको कम किया गया है उसकी सैलरी को, फिर बाद में उसको 50% बढ़ाया गया है, प्लस -50 × 50 बटा में 100। अब देखिए ये -50 + 50 प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और 50 × 50 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये 50 में से 50 आपका निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और -5 बचे 25। ठीक, ये माइनस क्या दर्शा रहा है कमी को, और कितने परसेंट की कमी हो गई तो 25% की इसको क्या हो गई कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई 25% की कमी हो गई। तो दोनों ही तरीका इसमें जो आपको अच्छा लगे इन दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। ऐसा करने से यदि उसके लागत में 60% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए कि x की वैल्यू क्या है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो उसकी लागत है वो कितना है 100 है। यदि उसकी लागत 100 है तो प्रश्न के हिसाब से 60% की अगर इसमें वृद्धि हो गई तो ये 100 से कितना हो गया 160। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 100 से कितना हो गया 160। अब जब ये 100 था
और इसकी बिक्री में, सॉरी, इसके क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो ये कितना हो जाएगा 80/100। तो इसके बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। x% की वृद्धि मतलब 100 प्लस x हो गया, 100 प्लस x बाई 100। अब आप कैलकुलेट करके x का मान आराम से निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। 100 से 100 कैंसल, और ये 0 से 1 0, और इसके बाद सॉरी, ये 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको रहने दीजिए। ठीक, ये कितना हो गया 8 दूना 16, 100 का सीधे इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 200, यानी 200 बराबर क्या हो गया 100 प्लस x हो गया। अब x का मान आपको आराम से निकल जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, यानी x बराबर क्या हो गया 200 माइनस 100, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100। ठीक है, तो ये तरीका है इसको लगाने का। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की अगर कमी कर दी जाए तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। ऐसा कर देने से उसकी लागत जो है 60% बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है। यानी पहले 100 थी तो अब कितना हो गई 160 हो गई, उसकी लागत क्या हो गई 100 से 160 हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब 100 लागत थी और उस पर बिक्री में क्या कर दिया, उसके विक्रय मूल्य में क्या कर दिया गया 20% की कमी, 20% की कमी यानी 80/100 कर दिया गया, तो उसकी बिक्री में कितना वृद्धि हो जा रही है x% की वृद्धि। x% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, यानी पहले 100 था, अब जब 100 का x% निकालेंगे, 100 का x% यही तो होगा, x ही तो होगा, 100 इंटू एक्स बाई 100। तो जब 100 में आप क्या करेंगे x को जोड़ देंगे, यही करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस x बाई 100 हो गया। ठीक, अब क्या हो गया 200, इसको कटपिट करने के बाद, ठीक है, यानी 100 से ये 100 कटा, ठीक, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसके बाद ये 16 है, 8 से 2 बार में ये कट गया 2, और इस 100 का तिर्यक गुणा हो गया, इधर क्या हो गया 200, 200 बराबर 100 प्लस x हो गया आपका, 200 बराबर 100 प्लस x हो गया। तो जब 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 200 माइनस 100, और x की वैल्यू क्या आ गई 100। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की कमी की जाए और कम करने के बाद जो संख्या मिल रही है उस संख्या में 20% की फिर वृद्धि कर दी जाए, तो जो परिणामी संख्या मिलती है वो मूल संख्या, यानी जो संख्या पहले थी उससे क्या है 20 कम है, तो बताइए कि मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या है 100 है, मूल संख्या 100 है। अब अगर मूल संख्या 100 है तो इसमें क्या कर रहा है, पहले 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की जब कमी किया तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 20% कम मतलब 80/100 हो गई, 80/100 हो गया। इसके बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें क्या कर दे रहा है 20% की वृद्धि कर दे रहा है, तो 20% की जब वृद्धि किया तो ये क्या हो गई 120/100, यही हुआ। कैलकुलेशन कीजिए आप, कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 0 से 2 0 कट गया, और 12 से जब 8 में गुणा किया तो क्या हो गया 96, 96% आपको मिल गया। यानी पहले संख्या क्या थी 100% थी और बाद में क्या हो गई 96% हो गई। तो जब बाद में 96% हो गई तो कम हो गई ना, तो कितना कम हुई 4%। अब ये जो 4% कम हुआ उसी को तो बोल रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से क्या है 20 कम है, तो 20 कम यानी 4% कम, तो 4% की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। तो जब 4% की वैल्यू 20 है तो आपको निकालना कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/4 गुणे 100। ठीक, ये 4 से काट दीजिए, इसको 5 बार में कट गया, और 5 का गुणा जब 100 में करेंगे यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, यही आपका
उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए रोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।